हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया। तो हाँ भाई, फिर क्या हाल चाल है आप सबका। वेलकम बैक हो गया आपका हमारे इस चैनल ए कॉमेडी जोन में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए शादियों में हो जाने वाले ऐसे फनी मोमेंट लेकर आया हूँ जिसे देखने के बाद आप अपनी हंसी पर कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों शादीशुदा ठटकियों की मिसाल उस बंदे जैसी होती है जो अपनी गाड़ी घर पे खड़ी करके बसों में जलीलो ख्वार हो रहा हो। और गर्लफ्रेंड की शादी अगर कहीं और हो जाए तो दुख 1 महीने तक रहता है, और अगर खुद से हो जाए तो दुख सारी जिंदगी रहता है। कहते हैं जो दूल्हा की पप्पी लेता है उसकी शादी जल्दी हो जाती है। और ये लड़कियां जितना भी सलमान खान या विराट कोहली पर मरती हों, एंड में शादी इनकी जेठालाल से ही होनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी इस मज़ेदार वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले आप इस क्लिप में देखिए, यहाँ पर दूल्हे ने अपनी दुल्हन की सबके सामने हकीकत खोल के रख दी। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? दोस्तों आप ज़रा दुल्हन के मुंह पे फोकस करें, बाहर तो ये मुस्कुरा रही है लेकिन अंदर उसके आग लगी हुई है। और दोस्तों आप लोग को याद होगा कि पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी कि ये मैं हूँ, ये मेरी कार और ये हमारी पार्टी हो रही है। इसी का नया वर्जन लॉन्च हो गया है। ये मैं हूँ, ये मेरे दादा है और हम दादा की शादी करा रहे हैं। तेरे बिना यूं घड़ियां बीती ऐसे सद। और दोस्तों आप लोग भी कभी शादी पर जाएं और इतना ज़्यादा खाने पर रश लगा हो तो आपने भी बिल्कुल यही काम करना है जैसे इस लोडे ने करा है। ये बेचारा रश में लगकर अपनी रोटियां इकट्ठी कर रहा होता है तो पीछे से बंदा आकर उसकी रोटियां छप्पड़ कर देता है। इसकी माँ का भोला चेहरा। और दोस्तों मेरा दोस्त पागल खाने जाने के लिए उतावला होते हुए, हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गला में पानी आ। और दोस्तों अब आप ज़रा इस बुड्ढे के काम चेक करें। इसके कपड़ों के डिज़ाइन देखने की उम्र है और ये शादियाँ पे शादियाँ किए जा रहा है। हम तो खाली इसकी वीडियो से ही देख रहे हैं। और अब आप ज़रा इस बुड्ढे के काम चेक करें, जिसका एक पाँव कब्र के अंदर और दूसरा केले के छिलके पर है, कभी भी फिसल सकता है। और दोस्तों आप किसी की बिन बुलाए शादी पर जाएं और आपसे कोई पूछ ले कि भैया आप किसकी तरफ से हैं, तो आपने बिल्कुल इसी तरह कहना है कि अगले बंदे की बोलती बंद हो जाए। हमने तो तुम्हें शादी का कार्ड दिया ही नहीं था भाई। हाँ वो तो तुम्हारी गलती है ना फिर। दोस्तों जब दूल्हा मिठाई खिला रहा हो तो मैं दुल्हन को बता दूं, कभी भी मजाक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी की खोपड़ी इतनी ठंडी नहीं होती। कहीं ऐसा ना हो कि बीच बाजार में आपकी बेइज्जती हो जाए। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया, प्रेमानंद, गामछा भी खुल गया, क्या हुआ? तो दोस्तों अगर आप लोग की शादी नहीं हो रही तो आपने मौलवी साहब के पीछे आमीन बोलना है, क्योंकि मौलवी साहब ऐसी दुआ करा रहे हैं तो सिर्फ कुंवारों के लिए है। और ऐसे मौलवी साहब बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसलिए इस मौलवी साहब की वजह से हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह जो कुंवारे बैठे हैं बेचारे, वो भी दुल्हन की उम्मीद रखते हैं, अल्लाह इन कुंवारों को भी दुल्हन अता फरमा, इनके भी शादी का इंतजाम फरमा। दोस्तों वैसे क्या ये बात आपको पता है कि लड़कियां सरकारी नौकरी के पीछे इतना क्यों भागती हैं? अगर आपको यकीन नहीं आता तो इस क्लिप को देखने के बाद आपको पक्का यकीन आ जाएगा। क्या हो गया? खुशी की बात है कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई। और दोस्तों वो कहते हैं ना कि औरत के नसीब से रिस्क आता है। अब लोग कह रहे हैं कि इतनी महंगाई हो गई है, एक औरत के नसीब से घर नहीं चलता। और दोस्तों मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि लड़कियां जितनी भी नखरे कर लें उनको मिलना आखिर में जेठालाल ही है। आप भी सोच रहे होंगे कि जेठालाल कौन है, तो वो ये है। नखरे क्यों ना करूँ मैं, अपने पति की लाडली हूँ मैं। और दोस्तों अब इन लड़कियों ने ठान ली है कि कुछ भी हो जाए हम अब जूता चुरा कर ही रहेंगे। और फिर ये बेचारे दूल्हे को झंझोड़ कर ही रख देते हैं। आज तो जूते चुरा के ही रहेंगे। मैं भी देखता हूँ कैसा चुरा हुआ तुम। ये फंस गया सी है। तुम्हारा पक्का नीचे गई।
और दोस्तों ये बेचारा लड़का शादी पर आया होता है और उसको एक लड़की पसंद आती है, वो भी दुल्हन होती है। एक लड़की पसंद आई थी, वो भी दुल्हन निकली। दोस्तों लड़के होते हैं जहाँ पर भी शादी हो रही हो गली मोहल्ले में वो लोग भाग जाते हैं, पैसे लूट कर आते हैं। और इस बेचारे को अपना बचपन याद आ गया तो ये भूल गया कि आज मेरी शादी हो रही है। प्रेमानंद ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया। और दोस्तों लड़कों के साथ धोखा हो जाने की आपको मैं लाइव फुटेज दिखाता हूँ। आप बताओ लड़के करें तो क्या करें, लव मैरिज करने नहीं देता और अरेंज मैरिज में ये हाल होता है। आप मुंह और हाथों में फर्क वाजिया कर सकते हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। और दोस्तों जिनकी शादियां नहीं हो रही वो बेचारे इस तरह की हरकतें करने पर मजबूर हो गए हैं। और अब मैं तो कहता हूँ इसको पिक्चर बना के इंस्टाग्राम की स्टोरी लगा देनी चाहिए और डमी के मुंह पर इमोजी भी लगा देना चाहिए ताकि ये रियल लड़की लगे। और दोस्तों अब आप जरा इस दूल्हे को देखिए जो दूल्हों का नाम बदनाम कर रहा है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? और दोस्तों ये बच्चे अपने रन मरीद होने की स्टोरी गाने में बयान कर रहा है। और अगर आपको रन मरीद का मतलब नहीं पता तो रन मरीद का मतलब होता है बीवी का गुलाम। मेरी बेगम ने दिता है सार माल सजना, मैं रन मरीद हो गया कमाल सजना। और दोस्तों आप लोग को तो पता होगा कि हिंदुओं की शादी किस तरह होती है, बस मंगलसूत्र पहनाना होता है और शादी हो जाती है। तो दूल्हे भाई से मंगलसूत्र नहीं पहनाया जा रहा था तो उनके दोस्त ने पहना दिया। दोस्तों ये इंटरव्यू वाली लड़की इस पठान लड़के से पूछती है कि भाई शादियों में लड़कों को खाना जल्दी मिल जाता है और औरतों को देर से क्यों मिलता है। तो आप इस पठान बंदे का जवाब सुनिएगा। बताएं शादी पे मर्दों को जल्दी खाना दे दिया जाता है, औरतों को लेट दिया जाता है, इसकी क्या वजह है? औरतें शापर भरती है ना। दोस्तों सबसे पहले आप दूल्हे को गौर से देखिए, उसके बाद ईमान से बताना कि ये दूल्हा नवाज शरीफ का जैसा लग रहा है या नहीं। दोस्तों ये नवाज शरीफ है, ये सिर्फ नाम का शरीफ है, इसके काम बहुत अजीब व गरीब हैं। और ये जो नवाज शरीफ का नाम है इसके आगे शरीफ हटाकर क्या लगना चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये मौलवी भी किसी से कम नहीं होते। ये मौलवी उससे गले मिलने गया तो 500 रुपये डालने के बजाय 500 रुपये निकाल कर ले आया। दोस्तों इस बेचारे दूल्हे के साथ सीन ही हो गया क्योंकि इसकी दुल्हन पे शादी वाले दिन जिन चढ़ गया। अब देखते हैं जब तक बारात घर जाती है तब तक क्या क्या हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। चले मिलते हैं इसी तरह की किसी और धमाकेदार वीडियो में।